स्टूडेंट्स, इस समय पे काफ़ी सारे बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं, ठीक है। जानते हैं नीट की तैयारी करनी है और डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे तैयारी करेंगे, कोचिंग जाएंगे, वीडियो कोर्स से तैयारी करेंगे या किताबों से तैयारी करेंगे, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि बुक से तैयारी नहीं होगी। सिलेबस रीजनेबली कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ बुक से पढ़ के आपको अपने आप तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या नीट प्रेप जैसा कोई वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ ये है, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जो मुझे कॉल करते हैं हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। अब क्या है, मैं जो आपको बोलूँगा आगे, आप ये मत सोचिएगा कि मैं रीजनल लैंग्वेज हिंदी हुई, मराठी हुई, बंगाली हुई, असमीज हुई, उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस समय पे कड़वा घूंट पी लीजिए। घूंट, कड़वे घूंट का मतलब क्या है? हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ जाइए। दो रीजन है बहुत बड़े। यदि आप डॉक्टर बनते हैं, जितनी भी किताबें मेडिसिन की हैं हिंदी में नहीं होती, अंग्रेजी में होती है। तो यदि आपने कुछ कर करा के नीट निकाल भी लिया हिंदी मीडियम होके, आप 5 साल MBBS के, उसके बाद PG, उसके बाद जो भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उसमें जबरदस्त स्ट्रगल करेंगे, साथ में डिक्शनरी बैठे रहेंगे और सारे टाइम समझने की कोशिश करते रहेंगे कि इस हिंदी वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश में बुक्स होती हैं मेडिसिन की, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादातर जो कंटेंट है, ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ज्यादातर जैसे हमारा भी वीडियो कोर्स देखेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, फैकल्टी हिंदी में बात करती है पर बोर्ड में अंग्रेजी में लिखती है, ठीक है। बोर्ड पे अंग्रेजी में लिखती है, टेक्निकल टर्म्स हिंदी में बोलने वाली बहुत लिमिटेड फैकल्टी है, आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो नीट की तैयारी के हिसाब से भी इंग्लिश मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी अभी आपको परेशानी होगी शिफ्ट होने में, पर अभी इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें 10वीं तक नहीं पढ़ी है। 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं, सिलेबस बढ़ रहा है, अभी आप उसे पिक कर लेंगे, बाद में पिक करने में बहुत तकलीफ होगी। तो इस वीडियो का मेरे पर्पस ये था, मैं जो 11वीं से 12वीं में गए शायद अब उनके लिए चेंज करना थोड़ा लेट हो गया, पर खासकर जो 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं, मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इंग्लिश मीडियम कर लीजिए और हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम या बंगाली मीडियम या असमीज मीडियम या पंजाबी मीडियम या गुजराती मीडियम, उससे हट जाइए, आपको तकलीफ होगी। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि इंग्लिश मीडियम का मतलब यह है कि इंग्लिश में पढ़ाने वाले टीचरों से पढ़ो, इंग्लिश में बात करना चालू करो, हाय बाय करना चालू करो, सुबह दलिए की जगह दूध ब्रेड लो, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं आपसे इतनी सी चीज कह रहा हूं कि आप इंग्लिश मीडियम कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, टेक्निकल चीजें, गति को स्पीड बना लीजिए, शैबाल को एल्गी बना लीजिए, मस्तिष्क को ब्रेन बना लीजिए, आपको आगे अपनी लाइफ में तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, आप अपनी बातचीत नॉर्मल हिंदी में करिए, पर जो टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स हैं उनमें इंग्लिश में आ जाइए और उसके लिए इंग्लिश मीडियम होना बेहतर रहेगा। अभी आप जब 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं, आपके पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को डेफिनेटली एक्सरसाइज करिए और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं आप इंग्लिश मीडियम में आ जाइए, ठीक है बच्चों।